Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. So, my dear students, today I am going to start again microeconomics. So, in microeconomics, today we will see chapter 7 production function. So, first of all, let's see the definition of production function. When raw materials are converted into finished goods are called production. ओके जब रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं. सपोज अब हमारे पास वुड रॉ मटेरियल में आया है, ठीक है, जो हम पेड़ों से हमने वुड लिया है, दैट इज विद अस इन अ रॉ मटेरियल. अब जब वो फैक्ट्रीज में जाके वो फर्नीचर में चेंज हो जाएगा, फिनिश गुड में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. Okay, let's see the other definition of this. Physical input convert into physical output. ठीक है, when physical input is converted into physical output is called production. So यहाँ पे क्या हुआ है, रॉ मटेरियल की जगह फिजिकल इनपुट एंड फिनिश रूट की जगह फिजिकल आउटपुट यूज हो गया इस डेफिनेशन में. Now see the third definition. When the utility of a commodity are increases is called production. When जब भी commodity की utility increase हो जाती है तो उसको production कहते हैं. So now see what is production function. Production function is an expression of the technological relation between physical input and a physical output of a goods. जब हम प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट में, फिजिकल इनपुट से फिजिकल आउटपुट में चेंज कर देते हैं किसी भी गुड को, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. सो लेट्स सी, प्रोडक्शन फंक्शन is divided into 4 parts, that is land, labor, capital and technology. Okay, here in this production function we are using land, capital and technology. Okay, land, capital और technology को हम use करते हैं. For labor we can give L, for capital we can give symbol as K and technology को T दे देते हैं. Now there is a production is divided into 2 parts, short run and a long run. Short run is also further divided into 2 parts, that is variable factor and fixed factor. Like this, long run is also divided into 2 parts, variable factor and fixed factor. Okay, so variable factor अगर हम एग्जाम्पल वेरिएबल फैक्टर्स का लेते हैं तो लेबर वेजेस जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है ना, लेबर की वेजेस चेंज होती है, वेरिएबल चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बिल में भी चेंजेस आते हैं. फिक्स फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर इज दैट लैंड, रेंट, कैपिटल, बिल्डिंग. लैंड क्या है, जो हमारे पास एक, अगर सपोज प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास लैंड है तो वो फिक्स लैंड है हमारे पास. वो लैंड ये नहीं कि आज हमने जो प्रोडक्शन किया कल अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिली तो हम लैंड को बढ़ा देंगे, नो, ठीक है ना. सो दिस इज़ अ फिक्स फैक्टर. रेंट इज़ फिक्स फैक्टर. अगर सपोज मैंने ट्यूशन स्टार्ट की हैं, तो आई हैव स्टार्टेड ट्यूशन्स एंड आई एम पेइंग 5,000 रेंट फॉर दैट रूम. उस रूम में मैं 5,000 रेंट पे कर रही हूँ. तो अगर उसमें अगर स्टूडेंट्स आते हैं देन ऑल्सो आई हैव गिव 5,000. इफ़ नो स्टूडेंट्स विल कम फॉर द ट्यूशन आई शुड देन ऑल्सो आई शुड पे 5,000. मतलब फिक्स्ड अमाउंट होता है. सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर. सो in the first we will see the short run. In the short run, variable factors can change in short run, but fixed factors remain fixed in short run. Short run में fixed factors क्या होते हैं, remain fixed रहते हैं, ठीक है. बट इन लॉन्ग रन बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल. वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होते हैं एंड फिक्स फैक्टर भी. क्यों? क्योंकि दिस वी विल डू फॉर द लॉन्ग रन. अगर हमें ये लॉन्ग रन के लिए लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो वी शुड चेंज द डिसीजन एंड वी शुड चेंज द फिक्स फैक्टर ऑल्सो. इन द लॉन्ग रन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल बोथ चेंज. Now see here, short run production is also called as law of variable proportion. इसको हम law of variable proportion भी कहते हैं, returns to factor भी कहते हैं. एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल. एंड रिटर्न्स टू स्केल और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल.
and in short run that is a law of proportion. This law of proportion also divided into three parts, that is increasing returns to scale, diminishing returns to scale and negative returns to scale. अब देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैंड है, मैंने ये जो ब्लू कलर से बॉक्स बनाया है, दिस मच ऑफ लैंड वी है, और हमें इस लैंड के ऊपर जो भी प्रोडक्शन करनी है उसमें एक टारगेट मिला है प्रोडक्शन करने का. तो वट एवर द वेरिएबल फैक्टर्स आर देयर, लेबर वेजेस हैं, जो भी उसके लिए है वो हम चेंज करेंगे. बट अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आई कांट चेंज द लैंड को नहीं बढ़ा सकती मैं, क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है. सो शॉर्ट रन इज़ दैट. और लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन में हमको टाइम पीरियड दे रखा है, तो वी कैन परचेज द न्यू लैंड एंड वी इंक्रीज आर प्रोडक्शन फर्दर. तो लॉन्ग रन में हमारा वेरिएबल और फिक्स फैक्टर चेंज हो सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन. सो नाउ सी द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम. प्रोडक्ट क्या होता है? जो कि वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म, जो कि फर्म जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं, और अ स्पेसिफिक टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम दे रखा होता है उसमें जब वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं है फैक्ट्रीज या जो भी जिसको हमने टारगेट दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. वो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है बन के. ठीक है, सपोज हमें दिया है कि 1 मंथ के अंदर हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए, तो वो जो हमारे पास कमोडिटी आई है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी, वही है ये टोटल प्रोडक्ट, टोटल यूटिलिटी. एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज यूटिलिटी. मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ी थी. सेम द डेफिनेशन एंड सेम द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. टोटल फिजिकल, इसको जो टोटल प्रोडक्ट है उसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं. एवरेज प्रोडक्ट को एपीपी मीन्स एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं. ओके, नाउ सी व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट. अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट. अब सपोज करो कि हमें इतने आउटपुट पे, सपोज ये सी हियर द एग्जाम्पल. अब हमें आउटपुट क्या दिया? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एंड हमें टोटल प्रोडक्ट है दिया है हमें 20. 1 लेबर पे हम 20 प्रोडक्शन करेंगे, 2 पे हम 40. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन होगा 3 पे 90, 4 पे 120 और 5 पे 150. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या दिया है? टोटल प्रोडक्ट है सम ऑफ एमपी. टोटल प्रोडक्ट है सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. अब इफ इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट. जितने भी इनपुट उन्हें दिए गए हैं उस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे जो जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, अब 1 आउटपुट दिया तो 20 हुई, वो टोटल प्रोडक्ट हो गया. 2 दिया है तो 2 पे 40 का प्रोडक्शन हुआ, 40 हो गया. नाउ सी द एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. जो इनपुट है, अब सपोज एपी क्या है? एपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टीपी बाय आउटपुट. अब टीपी हमारे पास 20 है, आउटपुट 1 है, तो हमारा एपी क्या है? 20. अब 40 हमारे पास टीपी है सेकंड में, और 2 हमारे पास आउटपुट है, तो 2 से हमने 40 को डिवाइड किया, 20 आंसर आ गया हमारे पास. सो इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. ठीक है, कितने आउटपुट पे हमारा कितना इंक्रीज होता गया है, दैट वी हैव टू राइट. कितना हमें एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है कि सपोज 2 हमने आउटपुट लिए तो हमारे पास 40 प्रोडक्शन हुआ, तो कितनी क्वांटिटी बढ़ गई? 20 प्लस 20 हमारे पास नेक्स्ट में आ गई. तो दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट. नाउ सी द मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? It refers to the addition to TP when one more units of variable factors is employed. See here,
व्हाट्स द एमपी, हाउ वी आर फाइंडिंग द एमपी? एमपी क्या होता है? जब टीपी में एडिशनल यूनिट्स ऐड हो जाती हैं, लाइक 20 में 20 के बाद 40 यूनिट्स, फर्स्ट आउटपुट पे 20 यूनिट्स थी टोटल प्रोडक्ट, अब टू आउटपुट में 40 होगी, तो हाउ मैनी इट इंक्रीज? 20। तो 20 जो हमारा है दैट इज़ एमपी, जो इंक्रीज हुई हैं, जितनी एडिशनल यूनिट्स ऐड हुई हैं वो हमारा एमपी है। एंड थर्ड आउटपुट पे 40 to 90 हो गया, तो हाउ मेनी यूनिट्स इट इज़ एडेड हेयर? 50 यूनिट्स. Like this we can find out the MP. See here the formula also we have seen in the at the time of marginal utility. जब हम marginal utility find out करते थे तब भी हमारा यही फॉर्मूला था, तो अब यही फॉर्मूला MP में है, TUN minus T minus 1. ठीक है, difference of TU. Suppose see here if we find out, if we put this formula, ये formula भी अगर हम put करते हैं तो कैसे put करेंगे? That is MU3 इज इक्वल टू MU3 फाइंड आउट करनी है सपोज हमने, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? TU3 माइनस TU2. अब TU3 जो थी उसको हमने TU2 से माइनस किया, विल गेट द MU4. ठीक है, फिर हमें MU3 मिल गया. लाइक दिस वी कैन डू. नाउ see this through the example. So here for example output is given to us 1 2 3 4 5 and AP is given 3 8 10 8 6 4. Now we have to find out TP. TP हम कैसे find out करते हैं? output multiply AP. output से multiply AP करेंगे तो we'll get the TP. See here 1 8s are 8, 2 10s are 20, 3 8s are 24, 4 6s are 24, 5 4s are 20. And MP is what? MP क्या है? MP कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको प्रीवियस उसमें बता ही चुकी हूँ कि 8 में 20. अब 20 में कितनी एडिशनल यूनिट्स ऐड हुई हैं? 12. फिर 20 से 24 हो गया, कितनी एडिशनल यूनिट्स ऐड हुई हैं? 4. अब 24 से 24 पे ही रहा, मीन्स इट मीन्स नो एडिशनल यूनिट, नो प्रोडक्शन विल बी देयर, सेम प्रोडक्शन, तो 0. आफ्टर दैट 24 से 20 माइनस में आ गया है तो मैं नेगेटिव -4. Now see the formula of TP. TP is equal to sum of MP or sigma MP. TP is equal to AP multiply output. MP is the difference of TP. Okay. Now let's see through the second example. See here output is 0 1 2 3 4 5 and TP is, अब TP दी हुई है, वहाँ पे AP दी हुई थी, यहाँ पे TP दी हुई है 0 8 20 28 28 25 and you have to find out MP and AP through it. अब पहले हम इसको AP निकाल लेते हैं. AP कैसे निकालते हैं हम? हाउ वी आर फाइंडिंग AP? 0 0s are 0, 8 1s are 8. नो सॉरी, वी कांट मल्टीप्लाई. पहले हमें इन फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ गिवन AP दिया हुआ था, दैट्स वाई वी वर काउंटिंग मल्टीप्लाइंग. हमने आउटपुट से AP को मल्टीप्लाई किया था, बट नो ना, इन दिस TP इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड आउट AP को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. MP डिवाइडेड बाय आउटपुट, MP को आउटपुट से डिवाइड करेंगे. लाइक सी हियर 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 8 एंड 12 को 2 से करते हैं 6, 2 6 are 12, 3 2s are 6, 0.66 इज़ देयर. 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 0 विल कम एंड 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.6 विल कम. ओके, सो ये AP हमें मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट MP. अब MP कैसे फाइंड आउट करेंगे? MP इज़ सेम एडिशनल यूनिट है ना, तो 0 to 8 8 ही है. 8 से 20 में 20 पे लेके आए तो हाउ मेनी एडिशनल यूनिट इज एडेड? दैट इज़ 12. 20 से 28 में कितनी एडिशनल यूनिट ऐड हुई है? 8. 28 से 28 में कोई यूनिट नहीं है तो 0. 28 से 25 नेगेटिव में चली गई तो -3. सो हेयर वी हैव completed this topic of total product. ठीक है, types of products. Now we will start the new important topic, that is law of variable proportion. This is very important as a point of